जो लागत आधारित खेती है वो कहीं ना कहीं बाजार और बजट पर जाकर टिक जाती है। लागत का मतलब ये कि जो बाजार में मिलेंगे और जिसके लिए पैसा खर्च करना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं, एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं, एक खेत में हम अनेक फसल पैदा कर सकते हैं और एक पौधा एक बार लगाने के बाद 40-50 वर्ष तक उत्पादन दे सकता है। तो जिस जगह का अर्थशास्त्र इतना मजबूत हो, सर्कुलर हो, आवर्तनशील हो, फिर वहां हमको कमजोरी की बात करना क्यों है? लेकिन सर आप उस जगह पे बैठ के ये बात कर रहे हैं जहां से मैं आई, इस पूरे बेल्ट में मुझे बस झूम के गन्ने की खेती दिखाई देती है। एकदम बड़े बड़े किसान दिखाई देते हैं। एकदम मतलब मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि नोएडा से आपके कृषि धाम तक आने में मुझे कितनी वैरायटी ऑफ फसल देखने को मिली। आप इस जगह पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, कहाँ वो कमजोर कड़ी कहाँ है? देखो क्या है कि एक विरोधाभास खड़ा होता है और वो विरोधाभास मानसिकता में होता है। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने उसकी प्रतिक्रिया में कुछ और बोला, तीसरे ने कुछ और बोला, तो इससे क्या किसान हमेशा भ्रमित होते हैं। तो इतनी लंबी कंफ्यूजन की सालों साल से गन्ना बोए चले जा रहे हैं, ये जो एकदम बेल्ट बने पड़े हैं। बिल्कुल। चूंकि चूंकि हमने क्या किया, हमने लागत आधारित खेती में जिस प्रकार से किसानों को प्रेरणा दी थी वो हमारे देश की जरूरत थी। लेकिन कारखानों के आधार पर जुड़ने के बाद जब कारखाना गन्ने का लगेगा तो किसान गन्ना बोएगा, जब खरीद गेहूं की होगी तो किसान खरीद भी जाएगा। किसान को तो अपनी आमदनी सुनिश्चित करनी थी, लेकिन जब तो उसको ये यहाँ गलती किसानों की है या एमएसपी एफआरपी हमारी बनाने वालों की? अब एकदम हम जो भी नीति निर्धारण कर रहे हैं वो या तो परिस्थितियों में कर रहे हैं या कहीं व्यापार की दृष्टि से कर रहे हैं। हम यदि व्यवस्था की दृष्टि से उधर बदलेंगे तो रास्ता निकलेगा।